My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और साथ ही साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर के जो विद्यार्थी हैं, जो स्नातक के विद्यार्थी हैं अर्थात BA BSc BCom के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियोज में हम सभी लोगों ने 80 प्रश्नों का अभ्यास किया है और आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम सभी लोग अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग जो है 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड विद राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का जो आपका पेपर है, इससे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 है कि मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं ए महावीर स्वामी ने, बी संजय बेल्ठीपुत्र ने, सी पार्श्वनाथ ने या डी गौतम बुद्ध ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे कि मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया है। स्वामी जी ने नहीं, पार्श्वनाथ ने नहीं, संजय बेल्ठीपुत्र ने नहीं। ये जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है या उपदेश है भगवान गौतम बुद्ध जी का है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है, जो डी विकल्प है वो सही है, गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिपद के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। यदि आप भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने दुखों से निवृत्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है और इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 82। प्रश्न संख्या 82 कहता है कि अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो रही है और इसके विकल्प हैं A1, B2, C3 या D7। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें कितने अंगों की चर्चा है। 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कुल 7 अंगों की चर्चा कौटिल्य जी ने की है। इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 7। राज्य के साव्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कौटिल्य ने इसके 7 अंग बताए हैं अर्थशास्त्र में। पहला अंग है स्वामी या राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोश, छठा है दंड और 7वां है मित्र। और इनका सामूहिक वर्णन क्या कहलाता है? सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। तो सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य के 7 अंगों की चर्चा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में की है। ये 7 अंग हैं, पहला स्वामी या राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा दंड और 7वां मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कहता है कि महान गणितज्ञ थे। कौन महान गणितज्ञ था? बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी इसका सही उत्तर दे पाएंगे। ए आर्यभट्ट, बी नागार्जुन, सी वाग्भट्ट या डी जीवक। आपने नाम सुना होगा महान गणितज्ञ का, तो महान गणितज्ञ कौन है? नागार्जुन नहीं, जीवक नहीं, वाग्भट्ट नहीं, आर्यभट्ट जी का हम सभी लोगों ने नाम सुना है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। यदि आर्यभट्ट जी के बारे में बात की जाए तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का प्रयोग गिनती के लिए किया था। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले शून्य का प्रयोग गिनती के लिए करने वाले गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 23 वर्ष की कम उम्र में
एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टी, और यह गणित की एक प्रचलित पुस्तक है। तो गणित की एक पुस्तक उन्होंने लिखी आर्यभट्टी 23 वर्ष के कम उम्र में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर था आर्यभट्ट, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 84 84। राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित है, और इसके विकल्प हैं ए धर्मशास्त्र में, बी अर्थशास्त्र में, सी ऋग्वेद में, या डी छांदोग्य उपनिषद में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी होगा राष्ट्र शब्द पहली बार कहाँ पे उल्लिखित हुआ है, धर्मशास्त्र में नहीं, अर्थशास्त्र में नहीं, छांदोग्य उपनिषद में नहीं, बल्कि ऋग्वेद में हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने सी विकल्प चुना या ऋग्वेद चुना, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 85 85वां प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के प्रणेता थे। रसायन विज्ञान के प्रणेता कौन थे, और आपके ऑप्शन है ए शंकर, बी नागार्जुन, सी ब्रह्मगुप्त एंड डी बराहमिहिर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान के प्रणेता के बारे में, तो रसायन विज्ञान के प्रणेता में नाम किसका आता है, शंकर का नहीं, ब्रह्मगुप्त का नहीं, बराहमिहिर का नहीं, बल्कि नागार्जुन जी का नाम रसायन विज्ञान के प्रणेता में आता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रसायन विज्ञान के प्रणेता थे नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत ढेर सारे रिसर्च किए थे, शोध किए थे, और रसायन शास्त्र पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है, जिसपे रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से रसायन विज्ञान के प्रणेता कौन है, नागार्जुन है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 86, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कहता है कि वेदों का सही क्रम है। आपके विकल्प हैं ए सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद, बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, सी है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, डी है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। डियर स्टूडेंट्स, वेदों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है कि सबसे पहले सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद यजुर्वेद या उसके बाद ऋग्वेद। ये गलत है। फिर बी कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, यही सही है। बाकी जो सी है अथर्ववेद पहले, ये गलत है। डी में देखें तो ऋग्वेद पहले है, लेकिन अथर्ववेद आ गया तो ये भी गलत है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आपका उत्तर सही है। वेदों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले ऋग्वेद है, देन यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है और अंत में अथर्ववेद है। तो कुल 4 वेद हैं जिनका क्रम क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 87 या 87। प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, मीन्स चिपको आंदोलन जो चलाया गया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह किसके विरुद्ध था। और आपके ऑप्शंस हैं ए जल प्रदूषण के विरुद्ध था, बी वन कटाई के विरुद्ध था, सी ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध था या डी सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध था। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चिपको आंदोलन है मूल रूप से जल नहीं, ध्वनि नहीं, सांस्कृतिक नहीं, बल्कि वन कटाई के विरुद्ध में चलाया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वन कटाई। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वनों की रक्षा से। चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 88। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं, अर्थात ऋग्वेद की रचना किसने की है, यह प्रश्न है। और आपके ऑप्शन है ए पतंजलि जी ने की है, बी वेदव्यास ने की है, सी पाणिनि ने की है या डी ऋग्वैदिक ऋषियों ने की है, ऋग्वैदिक ऋषि ने की है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऋग्वेद की रचना है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि कई ऋषियों ने की है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, ऋग्वैदिक ऋषियों ने की है। ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, इसकी अलग अलग श्लोकों और ऋचाओं की रचना अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। अगर ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार की हम लोग बात करते हैं तो पुरुष रचनाकार में नाम आता है विश्वामित्र का, वशिष्ठ भारद्वाज का, अत्रि का, वामदेव का, गृहस्यद ऋषि का। महिलाओं का यदि हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं में जो प्रमुख योगदान था शची का, पोलोमी का, कक्षावृत का, घोषा का। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक ऋषि ने नहीं की, बल्कि ऋग्वैदिक ऋषियों के द्वारा की गई थी। हाँ, संकलन का कार्य जो था वह
वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। अब यहाँ पे देखिए यदि प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेदव्यास सही होगा। रचनाकार की बात आती है तो ऋग्वैदिक ऋषि सही होंगे। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ऋग्वैदिक ऋषि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, दैट इज प्रश्न संख्या 89 या 89। प्रश्न कहता है कि महाभास पुस्तक के लेखक कौन है, और इसके विकल्प हैं ए पतंजलि, बी सूरदास, सी बाणभट्ट और डी कालिदास। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी होगा महाभास पुस्तक के लेखक कौन है। सूरदास नहीं, कालिदास नहीं, बाणभट्ट नहीं, बल्कि महर्षि पतंजलि जी हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टिप्पणी दी थी, अपनी टिप्पणी लिखी थी, जिसे महाभास का नाम दिया जाता है। तो पाणिनि का जो पुस्तक था अष्टाध्यायी, उस पर टिप्पणी देते हुए महर्षि पतंजलि ने महाभास लिखा है। महाभास अर्थात महा प्लस भास से बना है, और भास का अर्थ होता है उस पर किसी चीज़ पर टिप्पणी करना, विवेचना करना, आलोचना करना या समीक्षा करना। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर वो क्या है, महाभास पुस्तक के लेखक की रचना करने वाले महर्षि पतंजलि, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न है कि त्रिमूर्ति किसे कहा गया है या किसे कहते हैं, और आपके विकल्प है ए ब्रह्मा विष्णु शिव को, बी है राम विष्णु कृष्ण को, सी है ब्रह्मा शिव और राम को, और डी है ब्रह्मा बलराम और राम को। तो आप हम सभी लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, या ब्रह्मा विष्णु और शिव को कहा जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को त्रिमूर्ति कहा जाता है, या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। त्रिदेव हैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, सृष्टियों की रचना करने की बात हम बात करते हैं तो ब्रह्मा का नाम आता है। पालनकर्ता की हम बात करते हैं तो नारायण अर्थात भगवान विष्णु का नाम आता है, और विलीनकर्ता की बात करते हैं तो महादेव या भगवान शिव का नाम आता है। तो इस तरह से ये तीनों जो देवता हैं उनको त्रिदेव कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। और त्रिदेवियाँ जो हैं वो हैं सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा अर्थात पार्वती। तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा या पार्वती को त्रिदेवियां कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव को कहा जाता है। सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं, लक्ष्मी जी नारायण जी की पत्नी और दुर्गा जी महादेव जी की पत्नी है। तो इस तरह से जो प्रश्न संख्या 90 रहा, प्रश्न संख्या 90 का जो उत्तर है वो क्या है, ए ब्रह्मा विष्णु और महेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कहता है कि पुरुषार्थों का सही क्रम है। जो पुरुषार्थ होते हैं उनका सही क्रम क्या है। आपके विकल्प हैं ए मोक्ष अर्थ काम धर्म, बी काम धर्म अर्थ और मोक्ष, सी अर्थ धर्म काम और मोक्ष, और डी है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, पुरुषार्थों का सही क्रम, 4 पुरुषार्थ होते हैं आप सभी जानते हैं। उन 4 पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है। पहला मोक्ष तो नहीं होता है, पहला अर्थ भी नहीं होता है, पहला काम भी नहीं है, बल्कि पहला क्या है, धर्म है। धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम और अंत में मोक्ष है। तो इस तरह से जो सही क्रम है पुरुषार्थों का वह है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कुल 4 पुरुषार्थ हैं जिसमें पहला क्या है, धर्म है या रिलीजन है या राइटियसनेस है, दूसरा अर्थ है या वेल्थ है या धन है, तीसरा काम है, काम से प्राय वर्क से, डिजायर से और सेक्स से, और मोक्ष चौथा है, मोक्ष से प्राय साल्वेशन या लिबरेशन से है। उक्त 4 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है, धर्म और अर्थ। तो पहला क्या है, धर्म और अर्थ है, दूसरा काम और मोक्ष है। तो दूसरा काम और मोक्ष, इस तरह से जो सीरीज बनती है, श्रृंखला बनती है, सही क्रम बनता हो धर्म अर्थ और काम मोक्ष का है। काम का अर्थ होता है सांसारिक सुख, और मोक्ष का अर्थ होता है सांसारिक सुख और दुख के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से पुरुषार्थों का सही क्रम क्या हुआ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 92 92। प्रश्न कहता है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, और आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा भी होगा संगीत के बारे में किसमें चर्चा है, संगीत से संबंधित कौन है, ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, बल्कि क्या है, सामवेद जो है वो सामवेद संगीत से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सामवेद में संगीत के बारे में उल्लेख है और इसे धुनों की पुस्तक भी कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि धुनों की पुस्तक किस वेद को कहा जाता है। तो धुनों की पुस्तक सामवेद को कहा जाता है।
यह 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं चारों वेदों का हिस्सा है सामवेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 93, वेद का अर्थ होता है। वेद का क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न है और आपके विकल्प हैं ए सदाचार, बी नियम, सी ज्ञान या डी पुरुषार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? वेद का अर्थ सदाचार नहीं, नियम नहीं, पुरुषार्थ नहीं, बल्कि ज्ञान होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संस्कृत में वेद जो है वो सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है और विद जो धातु होता है उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इस तरह वेद जो है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ज्ञान हुआ। इसी धातु से अर्थात विद धातु से ही विदित वर्ड बना है। विदित वर्ड का क्या अर्थ होता है? जाना हुआ। विद्या भी बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विद्वान भी बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 94 94। प्रश्न कहता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? आपने तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ था, यह प्रश्न है और आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गोरी, बी राणा संगा, सी पोरस एंड डी पृथ्वीराज चौहान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? पोरस नहीं, राणा संगा नहीं, बल्कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय की प्राप्ति होती है प्रथम युद्ध में। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह 1191 ईस्वी में तराइन मैदान में लड़ा गया था और यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की करारी हार होती है, अर्थात मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जीत होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 95 95 कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ? और आपके ऑप्शंस फिर से वही है, मोहम्मद गोरी, राणा संगा, पोरस और पृथ्वीराज चौहान। प्रिय विद्यार्थियों, जो द्वितीय युद्ध हुआ वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट था वह उल्टा पड़ गया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वह वर्ष 1192 में 1192 ईस्वी में या 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया और युद्ध में मुस्लिमों की विजय होती है अर्थात मोहम्मद गोरी की विजय होती है और राजपूतों की पराजय होती है अर्थात पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 96 96 चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प हैं ए पहले में, बी 9वें में, सी 10वें में या डी 5वें में। तो प्रिय विद्यार्थियों, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो पहले में नहीं, 9वें में नहीं, 5वें में नहीं, बल्कि 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण संबंधी वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है और इस भारतीय साहित्य में 4 वर्णों का प्रथम उल्लेख है और यहाँ भी शूद्र वर्ण को का स्थान अन्य वर्णों की तुलना में निम्नतम रखी गई है। तो 10वें मंडल या 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 97 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात से, बी उत्तर प्रदेश से, सी तमिल प्रदेश से या डी कर्नाटक से। तो डियर स्टूडेंट्स, आलवार भक्तों का संबंध कहाँ से है? गुजरात से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, कर्नाटक से नहीं, बल्कि तमिलनाडु या तमिल प्रदेश से है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है तमिलनाडु या तमिल प्रदेश, वह जो है सही उत्तर है। जो विष्णु के भक्त होते हैं, विष्णु के भक्त संतों को आलवार कहा जाता है और इनका उद्भव मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिणी भारत के तमिलनाडु में हुआ था, तमिल प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 98 भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? ध्यान दीजिए, सत्यमेव जयते के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो सत्यमेव जयते जो भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य है वो किस ग्रंथ से संबंधित है या किस ग्रंथ से लिया गया, यह प्रश्न है और आपके विकल्प हैं ए विष्णु पुराण, बी ऋग्वेद, सी मुंडकोपनिषद या डी महाभारत। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही है क्या होगा, विष्णु पुराण से नहीं, ऋग्वेद से नहीं,
महाभारत से नहीं, बल्कि कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसका अर्थ होता है कि सत्य की जीत हो या सत्य की जीत है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 99 या 99। प्रश्न कहता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? और आपके विकल्प हैं ए पार्ट 2 या भाग 2, बी पार्ट 3 या भाग 3, सी पार्ट 4 या भाग 4 एंड डी पार्ट 5 या भाग 5। तो डियर स्टूडेंट्स, संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसके किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह प्रश्न है। तो पार्ट 2 नहीं, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 5 नहीं, बल्कि जो पार्ट 3 है इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पार्ट 3 या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इस चैप्टर को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वही अधिकार हैं जो 12वीं सदी में इंग्लैंड में वहां की जनता को मिले थे। यह ऐसे अधिकार हैं जिन्हें व्यक्ति जन्म के साथ ही पाता है या प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 100 या 100। प्रश्न है कि परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? और आपके विकल्प हैं ए पद्मावत में, बी बीजक में, सी रामचरितमानस में या डी सूरसागर में। तो डियर स्टूडेंट्स, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? बीजक में नहीं, सूरसागर में नहीं, रामचरितमानस में नहीं, बल्कि पद्मावत जो है, पद्मावत में परम तत्व कृति जो परम तत्व जो है प्रेमिका के रूप में पद्मावत में है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पद्मावत की हम लोग बात करते हैं तो पद्मावत को अवधी भाषा की पहली प्रमुख रचना मानी जाती है। ध्यान दीजिए, पद्मावत को अवधी भाषा की पहली प्रमुख रचना मानी जाती है और यह रचना किसकी है? जायसी जी की है। तो इसमें जायसी ने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया। यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि जो पद्मावत है वो किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसमें नायक कौन है? तो रतन सेन है। नायिका कौन है? पद्मिनी है। तो इस तरह से कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस स्लाइड से। परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पद्मावत। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम सभी लोगों ने इस क्लास में, इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया जो कि संबंधित है आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। इसमें से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों पर अनुपालन करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएँ, सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।